बट बड़ी डेंजरस टीम है पाकिस्तान। अगर वो 170-75 भी डिफेंड कर रहे होंगे उस बॉलिंग अटैक के सामने, जब तक आखिरी रन होगा नहीं, मैं तो डरा रहूंगा। और मेरा यह मानना है कि उनकी बैटिंग जरूर दिक्कत है, लेकिन बाबर रिजवान दो प्लेयरों के साथ उनका जो राडार है, जो उनका सेफ जोन है, चेज करते हुए वो 160-70 डेफिनेटली है। एट द सेम टाइम वो बॉलिंग अटैक ऐसा भी बॉलिंग अटैक है जो सामने वाली टीम को, अगर पहले ही सामने वाली टीम बैटिंग करती है तो वो बॉलिंग अटैक 160-70 तक रोकने की भी एबिलिटी रखता है। सही। सो अब जब आमने सामने दोनों होंगे इंडिया पाकिस्तान, लोकल कंडीशंस का बड़ा अहम रोल होगा, टॉस कौन जीतता है उसका अहम रोल होगा, क्या दोनों टीमें फिट हैं उसका बड़ा अहम रोल होगा। लेकिन अगर आप मुझे आमने सामने रख के दिखा रहे, आमने सामने, फिलहाल मैं कहूंगा इंडिया की बैटिंग और उधर से पाकिस्तान की बॉलिंग। दोनों टीमें अच्छी लग रही हैं, दोनों में एक कमजोरी है। अगर आपकी डेथ बॉलिंग कमजोरी है, उनका मिडिल ऑर्डर कमजोर है, तो 50-50 का मुकाबला है। आई थिंक प्रेशर दोनों टीमों पे होगा। ये समझ नहीं आया कि ये क्या साइंस है, क्योंकि क्रिकेट मैच ही है। बाकी मुल्क भी देखिए, वो आईसीसी टूर्नामेंट्स हारते भी हैं, जीतते भी हैं, बायलैटरल हारते हैं, बायलैटरल भी जीते हैं। लेकिन ये आपकी बात सही है कि बायलैटरल क्रिकेट में भारत के दूर दूर तक सामने कोई नहीं है। बट द मोमेंट आप आईसीसी में एक क्रंच गेम में जाते हैं, मस्ट विन गेम में जाते हैं, तो आप हार जाते हैं। आप कह सकते हैं, आप मेंटल कंडीशनिंग कह सकते हैं, कुछ तो ऐसा है कि उनके जहन में वो बड़ा मैच आता है, और बड़े मैच में आप एक बिल्डअप बना लेते हैं। क्या आप जो कपिल पाजी कह रहे हैं, क्या ऐसा तो नहीं कि वाकई आप वो प्रेशर लेते हैं? बट बड़ी डेंजरस टीम है पाकिस्तान। अगर वो 170-75 भी डिफेंड कर रहे होंगे उस बॉलिंग अटैक के सामने, जब तक आखिरी रन होगा नहीं, मैं तो डरा रहूंगा। एट द सेम टाइम वो बॉलिंग अटैक ऐसा भी बॉलिंग अटैक है जो सामने वाली टीम को, अगर पहले ही सामने वाली टीम बैटिंग करती है तो वो बॉलिंग अटैक 160-70 तक रोकने की भी एबिलिटी रखता है। सही। और मेरा यह मानना है कि उनकी बैटिंग जरूर दिक्कत है, लेकिन बाबर रिजवान दो प्लेयरों के साथ उनका जो राडार है, जो उनका सेफ जोन है, चेज करते हुए वो 160-70 डेफिनेटली है। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान, आई थिंक जो इंडिया जो वर्ल्ड कप के एक मैच में हारा है राजीव, उनसे एक मैच, मुझे लगता है पाकिस्तान के लिए वो एक टर्निंग पॉइंट था। ना सिर्फ इंडिया पाकिस्तान, बल्कि पाकिस्तान के लिए भी। आई थिंक दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। सेमीफाइनल में हार गए, नो डाउट अबाउट दैट, बट उन्होंने उस, कहते हैं ना, मंकी ऑफ देयर बैक, उन्होंने कहा छोड़ो यार, अब इंडिया को तो हरा सकते हैं। फिर एशिया कप में उन्होंने आपको करके दिखाया। सो अब जब आमने सामने दोनों होंगे इंडिया पाकिस्तान, लोकल कंडीशंस का बड़ा अहम रोल होगा, टॉस कौन जीतता है उसका अहम रोल होगा, क्या दोनों टीमें फिट हैं उसका बड़ा अहम रोल होगा। लेकिन अगर आप मुझे आमने सामने रख के दिखा रहे, आमने सामने, फिलहाल मैं कहूंगा इंडिया की बैटिंग और उधर से पाकिस्तान की बॉलिंग। पाकिस्तान के पास दो बैट्समैन है, रिजवान और बाबर। इंडिया इन दोनों को आउट कर देता है। शायद उनके मिडिल ऑर्डर में वो तजुर्बा नहीं है, अभी वो एक्सपर्टाइज नहीं है, अभी वो फॉर्म नहीं है कि वो आपको निकाल कर दे। निखिल, इस बार को लगता है कि टीम इंडिया पर कोई प्रेशर होगा? चलो पहले ये प्रेशर था आपके पास कि चलो आपको पाकिस्तान के सामने कोई मैच नहीं हारना, लेकिन अभी तो ये प्रेशर भी नहीं होगा। पिछली बार मीडिया पर भी दोष मर दिया कि आपने बिल्कुल प्रेशर बना दिया था, तो इस बार तो ऐसा प्रेशर नहीं होगा टीम इंडिया पर? नहीं, प्रेशर बिल्कुल होगा। आई अग्री विद विक्रांत की बराबरी पता है कहां से आई है? वो टर्निंग पॉइंट आपका वर्ल्ड कप मैच ही था। हालांकि उससे पहले 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी का जो फाइनल है उसमें भी पाकिस्तान ने हराया इंडिया को। लेकिन आई थिंक वो तब भी पाकिस्तान को यकीन नहीं हुआ, उन्हें लगा वन ऑफ है, वन बैड डे इंडिया को हुआ। अब आई थिंक वो मानते हैं कि मैच जो है वो बराबरी की टक्कर है। जब पाकिस्तान भी उतरता है तो शायद अंडर कॉन्फिडेंट होके नहीं उतरता कि पहले से ही आप मान ले कि मतलब मुझे याद आता है 2015 वर्ल्ड कप में मैं और विक्रांत दोनों वहां ऑस्ट्रेलिया में थे, और ठीक है एक्साइटमेंट जरूर थी इंडिया पाकिस्तान की, लेकिन अगर आप लोगों से भी बात करें, चाहे पाकिस्तानी फैन हो कुछ भी, ये मान लिया गया था कि इंडिया फेवरेट है, कोई मुश्किल। लेकिन बराबरी की ये लड़ाई है। दूसरा, दोनों टीमों में एक कमजोरी है, बाकी चीजें आपने कवर कर ली है। दोनों टीमें अच्छी लग रही हैं, दोनों में एक कमजोरी है। अगर आपकी डेथ बॉलिंग कमजोरी है, उनका मिडिल ऑर्डर कमजोर है, तो 50-50 का मुकाबला है। आई थिंक प्रेशर दोनों टीमों पे होगा। और 2 दिन पहले ही ना, जब आप फैन से बात करने लगते हो, जब एज अ जर्नलिस्ट आप प्रेशर फील करने लगते हो, क्योंकि जो आपको मिलता है टैक्सी ड्राइवर से लेके होटल का स्टाफ से लेके सब वही बात करता है, मैच में क्या होगा, फैन सब बात करते हैं। तो खिलाड़ी भी कितना कह लें कि आउटसाइड नॉइज को रोक लेते हैं, जी हम प्रेशर को नहीं लगाते, जस्ट अनदर दिन, पॉसिबल ही नहीं है। जब आपसे हर शख्स इसके बारे में बात करता है, प्रेशर आएगा। वही आई थिंक जो टीम बेटर प्रेशर हैंडल करती वही जीतती है। सही है। विक्रांत, एक बयान है शाहिद अफरीदी का, और उन्होंने कहा कि जब महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन थे
तो उनकी कैप्टनसी में हाल ये हो गया था कि पाकिस्तान के कंपटीशन में ही नहीं नजर आता। उनका कंपटीशन था इंग्लैंड, कंपटीशन साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, और उनसे ही कॉम्पीट कर रहे थे और हम बिल्कुल कंपटीशन से आउट थे एक तरीके से। लेकिन अब चीजें बदल गई हैं और अब हम पूरी तरह से वापस कंपटीशन में। अब मैच होता है तो लगता है कि अच्छा वन साइडेड नहीं होगा। सही बात है, ये तो है। नहीं, ये बड़ी बात है शाहिद अफरीदी का ये मानना। रमीज राजा ने भी उस दिन ये कहा, ये बड़ी बात है उनका ये कहना कि भाई पहले तो हम कंपटीशन में नहीं होते। और रमीज राजा और शाहिद अफरीदी जब क्रिकेट खेलते थे, रमीज तो स्पेशली उस काफी पुराने हैं, वो दौर था जब पाकिस्तान इंडिया को कंपटीशन में मानता नहीं। ये भी एक दौर था। सो उन लोगों के लिए एक्सेप्ट करना कि हाँ हम भी उस दौर से गुजरे जहां पर इंडिया भारत धोनी की कप्तानी या उससे पहले जब शुरुआत हुई थी कि जी मानता ही नहीं था कि पाकिस्तान नाम की भी कोई टीम है, तो ये एक बड़ी स्टेटमेंट है। विक्रांत, टीम इंडिया तो इसके लिए इसमें माहिर थी। वर्ल्ड कप के मैचेस में टीम इंडिया आसानी से पहले प्रेशर हैंडल करती थी। अभी बायलिटरल में तो आपका कोई कंपटीशन में ही नहीं लगता। ऐसा लगता है कि आप बेहतरीन और इसी कमजोर बॉलिंग अटैक के साथ आप जीत जाते हैं मैचेस। लेकिन आप वहीं जब वर्ल्ड कप खेल रहे होते हैं, दूसरी कोई जिसमें अन्य टीमें भी होते हैं, तो वहां पर आप थोड़े से कमजोर हो जाते हैं। वहां पर क्या हो जाता है? हाँ यार, ये समझ नहीं आया कि ये क्या साइंस है, क्योंकि क्रिकेट मैच ही है। बाकी मुल्क भी देखिए, वो आईसीसी टूर्नामेंट्स हारते भी हैं, जीतते भी हैं, बायलैटरल हारते हैं, बायलैटरल भी जीतते हैं। लेकिन ये आपकी बात सही है कि बायलैटरल क्रिकेट में भारत के दूर दूर तक सामने कोई नहीं है। बट द मोमेंट आप आईसीसी में एक क्रंच गेम में जाते हैं, मस्ट विन गेम में जाते हैं, तो आप हार जाते हैं। और आई थिंक आप 2013 के बाद चैंपियंस ट्रॉफी मतलब जो हम जीत के आए थे, उसके बाद 15 वर्ल्ड कप का आप सेमीफाइनल निकालें, आप 2014 वर्ल्ड T20 का फाइनल निकालें, 2016 वर्ल्ड T20 का सेमीफाइनल निकालें, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल निकालें, 19 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल निकालें, सो ऑन सो फोर्थ। आप एक कॉमन चीज देखेंगे, आप कॉमन चीज देखेंगे कि उन दिनों में आपकी बैटिंग का कोलैप्स हुआ है। आप कह सकते हैं, आप मेंटल कंडीशनिंग कह सकते हैं, कुछ तो ऐसा है कि उनके जहन में वो बड़ा मैच आता है और बड़े मैच में आप एक बिल्डअप बना लेते हैं। क्या आप जो कपिल पाजी कह रहे हैं, क्या ऐसा तो नहीं कि वाकई आप वो प्रेशर लेते हैं? जैसे जैसे 9 जून करीब आ रहा है, शायकीन क्रिकेट की दिलों की धड़कनें तेज होती जा रही है। पाकिस्तान और इंडिया के आपस के ताल्लुकात की वजह से इन दोनों मुल्कों में कोई भी बायलैटरल सीरीज नहीं होती। तो जब भी आईसीसी के किसी भी टूर्नामेंट में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच आता है, तो पाकिस्तान और इंडिया के फैंस के अलावा सारी दुनिया की नजरें इसी मैच पर होती हैं। और दोनों ही टीमें बेहतरीन टीमें हैं, खिलाड़ी भी एक्सपीरियंस है, बड़े बड़े टूर्नामेंट में परफॉर्म करके भी दिखाया है। हाँ, ये है कि उस दिन जब ये दोनों टीमें आमने सामने होंगी, तो जो टीम प्रेशर को बेहतर तरीके से हैंडल करके अपना खेल पेश करेगी, वही उस दिन मैच जीतेगा। और इसमें दोनों टीमों के कप्तान का बड़ा हाथ होगा। कप्तान कूल रह के बेहतर फैसले कर सकता है। ओडीआई के वर्ल्ड कप में अभी तक पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त नहीं दे पाया है, लेकिन T20 में पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था और 10 विकेटों से हराया था, जो कि एक बड़ी और शानदार फतह थी। और वो भी चाहे इनकी बेहतरीन बॉलिंग और बाबर आजम और रिजवान की आउटस्टैंडिंग बैटिंग की वजह से ही मैच पाकिस्तान ने हर तरह से हर शोबे में इंडिया को मात दे दी थी। क्रिकेट के तज्जिया निगार चाहे वो इंडिया से हो या पाकिस्तान से, उनका यही कहना है कि इंडिया अपनी बैटिंग और पाकिस्तान अपनी बॉलिंग की वजह से काफी स्ट्रांग है और अपनी इन्हीं सलाहियतों की वजह से मैच ज्यादातर जीतते हैं। लेकिन अब रिसेंटली सूरत हाल क्या है, वो पाकिस्तान तो नजर आ ही रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने भी रिसेंटली आयरलैंड से सीरीज जीता है और न्यूजीलैंड से सीरीज बराबर की है। और अब अगर इंग्लैंड से भी सीरीज जीतता है या बराबर करने में कामयाब हो जाता है, तो पाकिस्तान टीम के हौसले बुलंद हो जाएंगे। जबकि इंडिया आईपीएल खेलते में ही 1-1.5 महीने से मसरूफ है। तो अब देखते हैं कि 9 जून कौन सी टीम अपने नाम करती है। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग को मेरी आज की वीडियो पसंद आई है, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आने वाली मजीद वीडियोस के लिए मेरे बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज मत भूलें।